अमूमन ये तस्वर किया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद इंसान कुछ करने के काबिल नहीं रहता और वो खुद को घर तक महदूद कर लेता है। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसे बुज़ुर्गों से करवाऊंगी जिनमें कुछ कर दिखाने की लगन ने, कुछ अलग करने की लगन ने उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी घर में बैठने नहीं दिया। इन्हीं लोगों ने आज लगाई है एक एग्जीबिशन नक्श स्कूल ऑफ आर्ट्स के ताउन से। तो आइए मेरे साथ इस एग्जीबिशन का विजिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैम क्या अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है आपका? यास्मीना। रिटायरमेंट के बाद इस एक्टिविटी के अंदर जो आप इन्वॉल्व हुए, इसकी बेसिक वजह क्या थी? हमेशा से मुझे आर्ट वर्क पसंद था और ख्वाहिश थी कि खुद भी कुछ ना कुछ बनाऊं। दैट्स हाउ एक दिन इधर से गुजरते हुए मॉल से ये नक्श स्कूल का मैंने ऐड देखा एंड आई वॉकड इन। और कितना अर्सा हो गया आपको नक्श? तकरीबन 2 साल हो। अपनी जवानी में आप क्या पेंट किए करते थे? ख्यालों में पेंट करती थी। नहीं, पहले मैंने बस कभी शौकिया कुछ बना लिया। अच्छा, हर आर्टिस्ट को कुछ स्पेसिफिक चीज़ पेंट करने का शौक होता है। वो किसी मुझे specific- फूलों का हॉर्सेस बनाने शुरू किए। जबरदस्त। मॉडर्न आर्ट है, मेरे सर पे से गुजर जाता है, समझ नहीं आती। और इससे एक सुकून भी मिलता है पेंट करके। हाँ बिल्कुल। जब मेरे मियाँ की डेथ हुई तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो गई थी, तो फिर जब पेंटिंग शुरू की तो आई बिकेम माई सेल्फ अगेन। नहीं, और वैसे भी पेंट करके आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस जब करती आपके हैं पास और कोई खुशी होती है। वक्त गुजारने का बेस्ट तरीका। You're welcome। थैंक यू। मैम क्या नाम है आपका? फरीहा। कब से आपने पेंट करना स्टार्ट किया? मैंने वाटर कलर्स तो शुरू किए थे जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था। उससे पहले थोड़ा बहुत ऑयल पेंट्स किए हुए हैं स्कूल कॉलेज के अंदर, लेकिन उसके बाद नहीं किया था आर्ट। तो ये तो बहुत बड़ा गैप है। हाँ जी, शादी हो गई, बच्ची हो गई, यहाँ पे एक बहुत ही कन्वीनियंट जगह पे हमें सीखने का फिर से मौका मिला है। तो वाटर कलर ही क्यों आपने ये मीडियम क्यों चूज़ किया? क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है इसको हैंडल करना। हाँ जी, मुझे इसकी जो डेलिकेसी, ट्रांसलूसेंसी है मुझे बहुत अच्छी लगती है। सबसे ज़्यादा पेंट करने में आपको क्या चीज़ मज़ा आता है? मुझे लैंडस्केप्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत जान है। जब आप इस फील्ड में नहीं आई थी, इस आर्ट में इन्वॉल्व नहीं हुई थी, उससे पहले आपकी लाइफ किस तरह से गुजरती थी? टाइम कैसा गुजरता? बस चीज़ वही जैसे होता है, वॉज अ हाउस वाइफ, बच्चों के साथ घर में। जब आपने अपने आप को इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया तो इन रंगों के साथ आपकी ज़िंदगी में कितने रंग आए? बस लगता है लाइफ में भी कलर्स आ गए हैं। क्योंकि हम लोग जब खुश हैं और हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो इट मीन्स दैट हमारी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो रही है और हम एंजॉय कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? फायसा। कितना अर्सा हो गया आपको इस एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व किए हुए? कॉलेज में था मेरे पास फाइन आर्ट्स, बट मैं इतनी पॉलिश्ड नहीं थी जो मैं यहाँ पे आके हो गई हूँ, क्योंकि इट्स बीन 2 इयर्स के मैं कर रही हूँ। डिफरेंट मीडियम में आप काम करते हो तो मज़ा आता है और चीज़ें नई नई सीखते हो। तो तो आपका फेवरेट मीडियम कौन सा है? आई लाइक पेस्टल्स एंड ऑयल। मुझे बताएं कौन कौन सी चीज़ें आपने यहाँ पे बना के डिस्प्ले की? ये सिटीस्केप है एंड दैट इज़ इन ऑयल पेंट्स। ठीक है। और आप सब जानते हैं कि ये बादशाही मॉस्क है एंड दैट इज़ गुरुद्वारा। तो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मिसेस बाबर मौजूद है। इनसे हम जानते हैं कि आज की ये जो स्पेशल एग्जीबिशन है इनको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत अच्छी, very nice, extremely good effort, and it gives some kind of occupation to women who sit at home and don't have anything to do. I think it's a very good idea that at least they can be occupied sitting at home even, and they don't have to go anywhere, I mean outside the house even. I mean, the artists are, I must congratulate each and every one of them that they have done a very good job. थैंक यू सो मच मैम। Welcome. उसमें मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपने अपने आप को इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया? 7 to 8 months। अच्छा जी। तो इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं Housewife घर पे थी? हाँ हाउस वाइफ थी। तो क्या शौक था आपको
स्टार्ट से पेंट करने का? कैलीग्राफी बहुत पसंद है। तो उसमें आने वाले कुछ टाइम बाद जी। आप अपने आप में कितनी परफेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट करती हैं? मेरा ख्याल है जो आर्टिस्ट है ना वो कभी भी परफेक्शन के पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता। टिल माय डेथ मैं काम करती रहूंगी और पता नहीं बनूंगी आर्टिस्ट के और नहीं। वैसे भी सीखने का ये जो प्रोसेस है ये चलता जी रहता है। जी एग्जैक्टली। जो आपकी एज फेलोज हैं, जी, जी। जो हाउस वाइफ्स हैं, जी जी और उन्होंने अपने आप को घर तक महदूद कर दिया, हाँ जी। उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना खुद को कितना ज़रूरी है? जी मैं कहूँगी कि वो ज़रूर आए। आप बहुत सारी सोचों से फ्री हो जाते हैं। आप घर में बैठ के ऊट पटांग कुछ ना कुछ सोचेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको ज़िंदगी में कुछ नज़र आता है कि चलो मैं कोई प्रोडक्टिव वर्क कर रहा हूँ, कोई ऐसा काम कर रही हूँ जिससे, और सबसे बड़ी बात है कि आपको इससे अपनी इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप आर्ट के फील्ड से कब से वाबस्ता हैं? बेटे आर्ट की फील्ड से तो बचपन से वाबस्ता हूँ। छोटे होते हुए ग्राउंड पे, ज़मीन पे चौक से ड्राइंग करता था। फिर जब मैं रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट के बाद भी काफ़ी टाइम गुजर गया। फिर मेरी नीस हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप ज्वाइन करें क्लास। तो अभी तक कितने मराहिल जो हैं वो आप पार कर चुके हैं इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद से? बेटे मैं दूसरे मरहले पे हूँ। पहला मरहला था मेरा पेंसिल वर्क का, अब हूँ मैं चारकोल वर्क के ऊपर। कुछ आने वाले अरसे के बाद आप खुद को कहाँ पे देखते हैं एज एन आर्टिस्ट? अल्लाह ताला टाइम दे तो ये ज़रूर होगा कि घर में 2-4 तस्वीरें टांग लेंगे। अरे ज़बरदस्त। एज अ यंगस्टर कितना प्राउड फील कर रहे हो यहाँ पर आने के बाद? ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग जिनके पास फ्री टाइम है, वो अपना जो फ्री टाइम है वो फारिग बैठ कर ना गुजारें। उनको चाहिए है कि वो किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें, हाँ। ताकि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्ट्रॉय ना हो। यहाँ पे आके मेरा खुद का इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। अच्छा, तो जो आपने मेरे पास सीखा क्या आज? मैंने ये सीखा है कि इंसान को अपना जो वक्त है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, बिल्कुल अल्लाह का फजल, बिल्कुल ठीक ठाक। तो मुझे सबसे पहले तो इस वेंचर के बारे में बताएं, इसको स्टार्ट करने का मकसद क्या था और क्या थॉट प्रोसेस था आपके इसके पीछे? मैं जिसमें मेरे बच्चे बड़े थे तो मेरा बेटा NCA गया और मुझे कहता है, मैं उस वक्त हाउसवाइफ थी, मैंने मास्टर्स किया हुआ है फाइन आर्ट्स में, पर मैं उस वक्त हाउसवाइफ थी। कहता है अम्मा आप सारा दिन घर में बैठी रहती हो, ड्रामे देखती हो, खाती रहती हो, मोटी होती हो, आप ना कोई कुछ करो। वहाँ से ना एक लीफलेट उठा के लाया कैलीग्राफी का। अब वो जब मैंने शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई मेरे जो गर्द छटती है ना जैसे दिमाग से, सब उस तरह की फील हुआ मुझे। लाइट फील करते लाइफ, हैं? हाँ बिल्कुल। यानी कि माशाल्लाह मैं बहुत बिजी थी, पार्टियाँ और इस तरह एंजॉय सब, मगर मुझे एक अलग से फील हुआ, मैंने कुछ अकम्प्लिश किया, कुछ सीखा। फिर सैयद बाबर अली ने फिर जब ये जगह दी हमें तो यहाँ हमने अनाउंस किया कि यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है। तो माशाल्लाह फिर ऐसे इत्तेफाक हुआ कि पहले मैम यास्मीन एक दफ़ा यहाँ से गुजरी तो उन्होंने कहा ये तो जगह मिल गई मुझे, और वाकई वो पहले दिन आई हैं तो उन्होंने कहा मैं थक गई, मतलब बिल्कुल थकी थकी फील, और घर जाती थी तो मुश्किल कि मैं Exhaust हो जाता है मैं ना। कल नहीं आऊँगी इस तरह। और माशाल्लाह वो इतनी एक्टिव हैं, इतना काम कर रही हैं, और इतना अच्छा हमारा एटमॉस्फेयर बन गया यहाँ पे। और इसी तरह और बहुत सी ख्वातीन आई जो घर में बैठी थी और कोई काम नहीं था घर में, तो पेंटिंग्स बना रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, गाने गा रही हैं। इतना अच्छा हमें फील होता है, मुझे खुद अच्छा फील हो रहा है कि हमने बहुत सारे घरों में, वो बल्कि बता रही हैं अभी कि हमारे बच्चे छलांगे मार रहे हैं इस वक्त कि हमारी माएँ जो है कितनी खुश हैं और क्या उन्होंने कंप्लीट किया है कि पेंटिंग्स बना रही हैं। पेंटिंग का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके अंदर जितना स्ट्रेस होता है हाँ, वो निकल जाता वो है। रिलीज हो जाता है। बिल्कुल, आप बड़ा लाइट फील करते हो, जैसे आप उड़ रहे हो हवा में। बिल्कुल ऐसा ही है। कितने कैंडिडेट्स हैं इस वक्त, एनरोल्ड कितने हैं? इस वक्त मेरा ख्याल 30 के करीब हैं। जितनी भी हाउसवाइफ इस वक्त आपको देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? हमारे पास आ जाए, हम उनको दोबारा जिंदा कर दें। अरे वाह, जबरदस्त। नहीं माशाल्लाह, आप अपने में चेंज फील करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो नाज़रीन, यहाँ पर आज सीनियर सिटीजन से मिलने के बाद और उनका आर्ट वर्क देखने के बाद मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने ख़ुद को रिटायरमेंट के बाद घर तक महदूद कर लिया है और आप डिप्रेशन का, एंजाइटी का या किसी भी और मसले का शिकार हैं, तो ख़ुद को इस शेल से बाहर निकालें और अपने आप को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती।